कहते हैं जिंदगी कभी भी किसी का रंग बदल सकती है। जिसको लोग फुटपाथ पर पड़ा हुआ कचरे जैसा समझते हैं, वही कभी कभी खेल का असली खिलाड़ी निकल जाता है। यह कहानी है अर्जुन मेहरा, एक करोड़पति बिजनेसमैन की, और रघु, एक लंगड़ा सा भिखारी की। एक फोन कॉल ने अर्जुन की जिंदगी को पूरी तरह उलट दिया। अर्जुन मेहरा मुंबई का नामचीन उद्योगपति था, अरबों का मालिक, मीडिया में हमेशा सुर्खियों में। उसकी कंपनी मेहरा इंडस्ट्रीज की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें शहर में उसकी ताकत का प्रतीक थीं। महंगे बंगले, विदेशी कारों का काफिला और हाथ में हमेशा सिगार, उसकी पहचान यही थी। पर अंदर से अर्जुन निर्दयी था। कर्मचारियों की सैलरी काटना, छोटे बिजनेस को कुचलना और नेताओं से सांठगांठ करके बड़े प्रोजेक्ट हथियाना उसकी आदत थी। लोग कहते थे, अर्जुन भगवान से नहीं, अर्जुन से डरते हैं। उसी शहर के एक कोने में रघु नाम का भिखारी रहता था। लंगड़ी टांग, फटी हुई कमीज और आंखों में बुझी हुई रोशनी। लोग उसे देखकर नाक भौं सिकोड़ते और सिक्का फेंक कर आगे बढ़ जाते। लेकिन रघु उतना साधारण नहीं था। कभी वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ करता था, मेहरा इंडस्ट्रीज में ही काम करता था और अर्जुन का सबसे भरोसेमंद कर्मचारी था। फिर अचानक कंपनी के एक घोटाले का सारा इल्जाम रघु पर डाल दिया गया। अर्जुन ने सबूतों को पलटकर रघु को जेल भिजवा दिया। पत्नी और बच्चा छोड़ गए, नौकरी गई और जिंदगी सड़क पर आ गिरी। रघु अब सिर्फ एक भिखारी बन गया था, पर दिमाग अब भी तेज था और दिल में बदला जल रहा था। एक बरसाती रात थी। अर्जुन अपने बंगले में अकेला बैठा था। अचानक उसका मोबाइल बजा, एक अनजान नंबर से। हेलो मिस्टर मेहरा, आवाज भारी और टूटी हुई थी। हाँ, कौन? अर्जुन चिढ़कर बोला। तुम मुझे नहीं पहचानोगे, पर मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हारे सारे काले कारनामे मेरे पास रिकॉर्डेड हैं। काले धन से लेकर हत्या तक सबूत मेरे पास हैं। अगर अपनी कुर्सी और दौलत बचानी है तो कल सुबह 11 बजे विक्टोरिया टर्मिनल के पीछे वाले पुल पर आना, अकेले। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। इतना सबूत किसके पास हो सकता है? अगले दिन अर्जुन अपने ड्राइवर को छुट्टी देकर खुद कार चलाकर उस पुल पर पहुंचा। वहां एक छाया खड़ी थी, गंदी चादर ओढ़े, लंगड़ी टांग पर बैसाखी टिकाए। तुम? अर्जुन चौंका। रघु, तुम तो? हां, रघु मुस्कुराया। वही रघु जिसे तुमने फंसाकर जेल भेजा, सब कुछ छीना। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। क्या चाहते हो? पैसे? कहो कितने? रघु हंस पड़ा। पैसा? वो तो मैं सड़क पर भी मांग लेता हूं। मुझे चाहिए तुम्हारा सच, और वो सच कल मीडिया में पहुंचेगा। अर्जुन गुस्से से कांपने लगा। पागल हो गए हो? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं? रघु शांत स्वर में बोला। हां, तुम वही हो जो खुद को भगवान समझता था, लेकिन अब वक्त आ गया है कि लोग देख सकें असली चेहरा। अर्जुन रात भर सो नहीं पाया। सुबह उठते ही उसने अपने वकील और पीआर टीम को बुलाया, पर तभी न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चल पड़ी। मेहरा इंडस्ट्रीज के करोड़ों के घोटाले का खुलासा, सबूत सोशल मीडिया पर लीक। फाइलें, ईमेल, बैंक स्टेटमेंट, सब कुछ वायरल हो चुका था। स्टॉक मार्केट में कंपनी के शेयर धड़ाम हो गए। निवेशक भागने लगे। सरकारी जांच बैठ गई। अर्जुन चीखा, यह सब उस रघु की करतूत है। पुलिस ने अर्जुन के बंगले पर छापा मारा। उसके लॉकर से नकली अकाउंट्स और हवाला के दस्तावेज मिले। मीडिया के कैमरे हर ओर थे। कल तक जो आदमी वीआईपी था, आज हथकड़ी में खड़ा था। अर्जुन चिल्लाता रहा, यह सब फर्जी है, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। जेल की कोठरी में अर्जुन बार बार सोचता रहा, रघु के पास ये सबूत आए कहां से? कुछ दिन बाद रघु उससे मिलने आया। हथकड़ी में बंधे अर्जुन को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आवाज सख्त रही। याद है जब तुमने मुझे जेल भेजा था? तुम भूल गए कि मैं ही तुम्हारे अकाउंट संभालता था। मैंने हर कागज की कॉपी सुरक्षित रखी थी। जेल से छूटते ही मैंने उन सबको जोड़कर तुम्हारे खिलाफ सबूत तैयार किए। सही वक्त का इंतजार था, और आज वो वक्त आ गया। अर्जुन सन्न रह गया। वो जो भिखारी समझकर नजरअंदाज करता था, वही उसकी बर्बादी का कारण बना। कुछ ही महीनों में अर्जुन की कंपनी दिवालिया हो गई। बंगले नीलाम हो गए, कारें बिक गईं। वो करोड़पति से सड़क पर आ गया। लोग जो कभी उसके आगे झुकते थे, अब उसे घृणा से देखते थे।
दूसरी ओर रघु अब भी भिखारी की जिंदगी जी रहा था, पर उसके चेहरे पर संतोष था। उसने किसी दौलत की चाह नहीं रखी, बस न्याय की आग बुझा दी थी। कहानी हमें यही सिखाती है, जिसे हम छोटा और बेकार समझते हैं वही कभी कभी हमारी सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। और सच चाहे कितना भी दबा लो, वो एक न एक दिन सामने आकर इंसाफ जरूर करता है।